हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 7 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल 6 अगस्त साल 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। इस दिन की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, जो कि इतिहास में पहली बार था जबकि किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है परमाणु हथियारों के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना और वैश्विक स्तर पर शांति की अपील करना। अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, जबकि बम गिराए जाने वाला विमान का नाम था इनोला गे। इस परमाणु बम से तत्काल मृत्यु 70,000 से 80,000 के लगभग हुई थी, जबकि कुल 1,40,000 से ज्यादा लंबे समय तक विकिरण और बीमारियों की वजह से हुई थी। इसके बाद 9 अगस्त साल 1945 को अमेरिका द्वारा दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया। इस बम का नाम था फैट मैन। इसके बाद 15 अगस्त साल 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत के सबसे बड़े यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना बिहार के पटना में की जाएगी। दरअसल गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में एक नया संस्थान बनाया जा रहा है, जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर के पास 10 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला होगा। इस पे लागत कितनी आएगी? तो 264 करोड़ रुपए और 30 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के हॉस्पिटल होंगे, साथ ही 500 सीटों वाला वातानुकूलित सभागार होगा और हॉस्टल की सुविधा भी होगी छात्रों और शिक्षकों के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। अगला सवाल है, हाल ही में औपचारिक विश्राम अवकाश योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में सिक्किम सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत या फिर व्यावसायिक विकास के लिए औपचारिक अवकाश लेने की सुविधा देना। न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा जो पूरी कर चुके हों ऐसे नियमित कर्मचारियों को, साथ ही अस्थायी कर्मचारियों के लिए 6 महीने की सेवा पूरी करने पर इसका लाभ मिलेगा। न्यूनतम अवकाश की अवधि होगी इस योजना के तहत 365 दिन यानी कि 1 वर्ष और अधिकतम 1080 दिनों तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत अवकाश के दौरान वेतन का 50% हिस्सा मिलना सरकारी कर्मचारियों को तय किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला सवाल है, हाल ही में शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस यानी कि 31 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश दिवस के तौर पर घोषित किया गया है। पहले यह सिर्फ राज्य में आरक्षित अवकाश घोषित था। दरअसल 31 जुलाई साल 1940 को लंदन में पेंटोनविल जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी। दरअसल उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल साल 1919 को हुआ था, के बाद 13 मार्च साल 1940 को लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में इनके साहस और न्याय के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। और साथ ही भवानीगढ़ सुनाम भीखीकोट शामिर मार्ग का नाम बदलकर राज्य में शहीद उधम सिंह मार्ग भी कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब।
अब पंजाब, तो पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह। वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल पंजाब का फारसी में अर्थ है 5 नदियों का क्षेत्र। ये 5 नदियां कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंजाब में 23 जिले हैं। पंजाब अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, 3 राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से, जो कि राज्य है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा से, ये भी राज्य है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से, ये भी राज्य है। पूर्वी सीमा चंडीगढ़ से लगती है पंजाब की, जो कि इसकी राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। अगला सवाल है, कृशिनी निको ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में 600 वर्षों बाद विस्फोट देखने को मिला है? तो कृशिनिको ज्वालामुखी रसिया में स्थित है, जिसमें कि हाल ही में 600 वर्षों बाद विस्फोट देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पे ऑरेंज विमान चेतावनी संकेत जारी किया गया। इससे पहले इस ज्वालामुखी में विस्फोट 1463 से 1550 ईस्वी के लगभग हुई थी। इसकी ऊंचाई है 1856 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है चिम्बोराजो, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 6267 मीटर। और दूसरा है इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। इसकी ऊंचाई है 5896 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया है, जो कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत स्थापित किया गया है। नियंत्रित कांडला बंदरगाह परिसर में इसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी द्वारा स्थापित किया गया है। दरअसल 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के कांडला में 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के लिए आधारशिला रखी गई थी, जबकि 30 से 31 जुलाई 2025 को इसका पहला मॉड्यूल चालू किया गया है। क्षमता है 18 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रति घंटे, जबकि 80 से 90 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन यह कर सकता है। 10 मेगावाट क्षमता तक पहुंचने पे प्रतिवर्ष 150 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का यह उत्पादन कर सकता है। यह परियोजना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के प्रावधानों के अनुरूप विकसित किया गया है, जिसका कि लक्ष्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व दिलाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला। अगला सवाल है, हाल ही में पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो पहले ई स्पोर्ट्स शतरंज विश्व कप का आयोजन हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में किया गया था, जिसका आयोजन 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक किया गया था। इसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि टीम लिक्विड से थे, जबकि अली रेजा फिरोजजा ने, जो कि टीम फाल्कन से थे, ये उप विजेता रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक प्रियंबदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। इनके जीवन, कृषि क्रांति में इनके योगदान और अज्ञात किस्सों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंबदा जयकुमार। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके लेखकों को देखेंगे। तो पहला है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो डॉक्टर संजीव कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिखर धवन के द्वारा। अगला है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा। अगला है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिमांशु रॉय के द्वारा। अगला है द
बुक ऑफ कंपैशन तो दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। अगला है विटनेस तो साक्षी मलिक के द्वारा लिखी गई है। अगला है द विनर्स माइंडसेट तो शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। अगला है इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड तो ईश्वर पंडित के द्वारा लिखी गई है। अगला है द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो अशोक चोपड़ा के द्वारा। अगला है सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो बिल गेट्स के द्वारा। अगला है व्हाइट लिलीज तो विद्या कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। अगला है संस्कृति के आयाम तो डॉक्टर मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखी गई है। अगला है इजराइल वॉर डायरी तो विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल है गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है जिसे कि हाल ही में प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन बना है गोमती नगर जिसकी कुछ सेवाएं प्राइवेट कंपनियों यानी कि इंटीग्रेटेड स्टेशन फैसिलिटीज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सौंप दी गई हैं। दरअसल रेलवे द्वारा संचालन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं खुद के पास रखी गई हैं जबकि बाकी सुविधाएं जैसे कि खाने पीने सफाई वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म आदि निजी कंपनियों के माध्यम से इनका प्रबंधन किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके निर्माण को हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सावलकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है जो कि रन ऑफ द रिवर परियोजना है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में यह प्रस्तावित है। इसकी क्षमता कितनी है तो 1856 मेगावाट की इसकी क्षमता है जिसमें कि 8 इकाइयां 225 मेगावाट की और एक 56 मेगावाट की इकाई शामिल है। प्रतिवर्ष 7,995 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। इस पे लागत कितनी आएगी तो 22,704 से 22,705 करोड़ रुपए तक। साल 2026 से 27 तक इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। साथ में जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसमें हिस्सेदारी भी शामिल है। इसकी संरचना कैसी है तो इसकी ऊंचाई 192.5 मीटर की है। भूमिगत पावर हाउस और डायवर्सन एवं एक्सेस रोड टनल जैसे घटक भी इसमें शामिल हैं। इसकी शुरुआत 96 महीनों यानी कि 8 वर्षों में करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था हाल ही में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल था हाल ही में बिहार के अगले मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी प्रत्यय अमृत। अगला सवाल था हाल ही में 40 दिवसीय गौरी उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी राजस्थान। अगला सवाल था हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी शशि प्रकाश गोयल। अगला सवाल था हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन है नितिन गडकरी। अगला सवाल था भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में किस शहर में एक नई सड़क का नामकरण किया जाएगा तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन है लखनऊ। अगला सवाल था हाल ही में कार्मिक सेवा नियंत्रक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी CR प्रवीण नायर। अगला सवाल था हाल ही में लॉन्च अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी R कौशिक। अगला सवाल था शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए झारखंड। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।